तो गुज़िश्ता रोज़ हमने खबर एक शामिल की थी और वो खबर ये थी और बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस थे जिसके अंदर हमने फुटेज में आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक शख्स ने एक पुलिस एहलकार को अपनी गाड़ी से निकल के, वो पुलिस एहलकार गाड़ी में बैठा हुआ था, वो भी बाहर निकला तो उसने गोली मार के उसको कत्ल कर दिया। अब जनाब वो स्वीडन का शहरी था और उसके बाद वो बंदा घर गया है, घर जाके उसने अपनी गाड़ी बदली, दूसरी गाड़ी लेके वो निकला और जिस तरह से मदिया नकवी ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में पिन पॉइंट किया था कि वो जो तस्वीर उसकी दिखाई दे रही थी जो हासिल की गई थी तो वो लग रहा था कि वो इमिग्रेशन काउंटर की है। उसके बाद वो तस्दीक हो गई कि जनाब वो स्वीडन फरार हो गया। पहले इस्तांबुल गया और इस्तांबुल से फिर वो आगे 4 बज के कुछ टाइम पे 4 बजे के करीब जो है उसने ये बोर्डिंग अपने हासिल की सुबह 4 बजकर 11 बजे। अच्छा, ये बेसिकली बात ये भी की जा रही है कि उस शख्स ने, क्योंकि उसको अगवा कार की जो मावे संभाल हो रही है कि उसकी गाड़ी में से पीछे से लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी जिसकी वजह से शाहीन फोर्स के जो 2 एहलकार हैं उन्होंने इस गाड़ी को रोका और जब रोका तो उसके बाद हमने देखा भी कि स्पेसिफिकली दोनों में आपस में जुमलों का तबादला भी हुआ। उसने कहा तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ के कौन से थाने से हो, तो जिसमें पुलिस अफसर ने जो था उन्होंने कहा जी मैं डिफेंस के थाने से। उन्होंने कहा डिफेंस के कौन से थाने से हो, जिस भी थाने में हो वहां पे जाओ और खुदा की कसम मैं तुम्हें वहां पे फॉलो करता आऊंगा, मैं इसी थाने पे आऊंगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पुलिस एहलकार था उसने कहा तुम गाड़ी में साथ बैठ जाओ। गाड़ी में साथ बैठे, फिर एक जगह पे रुके जहां के आप ये सीसीटीवी के मनाजिर देख रहे हैं। फिर पता नहीं क्या बहस हुई जिसकी वजह से दोनों बाहर निकले और उसके बाद फायरिंग के तबादले में हमने देखा कि किस तरीके से इस शख्स ने उस पुलिस एहलकार को 2 गोलियां मार के उसी वक्त देन एंड देयर उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। तो अब प्रॉपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ये शख्स तो भाग गया अपने घर से और उसके वालिदैन ने कत ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारे बेटे के किसी भी फेल से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे जो है नजीर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नजीर, ये वाकया जब रिपोर्ट हुआ था तो फौरी तौर की बात भी की गई थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे थे। जो जिस गाड़ी में फरार हुआ था उसकी डिटेल्स भी जारी कर दी गई थी, एयरपोर्ट पे उसकी तस्वीर दे दी गई थी कि कहीं से भाग ना सके। काफी देर से मतलब यानी कि आप ये देखें ये वाकया रात को पेश जब आया और जब आपको ये अंदाजा हो गया कि ही इज मतलब इन्फ्लुएंशियल है ये बंदा, यानी कि कहीं और का शहरी है, फौरन जाते आपको पता लग गया। तो उसके बाद 4:30 बजे आपने जाके एयरपोर्ट हुकाम को मुतला किया, यानी कि अगर उससे आधा घंटा पहले भी आप कर देते तो उसकी बोर्डिंग या इवन जहाज में बैठे हुए भी ऑफलोड किया जा सकता था। मतलब इतने आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पर मुमकिनात में से है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसके बाद वो बाज़ानी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। अच्छा, एक चीज जो वाज़ेह थी वो ये थी कि ही न्यू कि ही कुड गेट अवे विद दैट, लेकिन दूसरी चीज है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि ये मालूम था कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है। प्री मेडिटेटेड मर्डर वो होता है जिसके अंदर आप सोच समझ के पहले से आपने प्लान किया हुआ था कि आपने ये करना होता है। ये स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ, लेकिन हुआ क्यों? नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। नजीर, काफी सारी तफसीलात आपने भी हासिल कर ली होंगी और जाहिर है कि हम भी उस नौजवान पुलिस एहलकार के लिए जो कि शाहीन फोर्स से जिसका ताल्लुक था, हम उसके लिए जस्टिस चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। लेकिन क्या ये मुरव्वजा तरीक़ाकार मौजूद है कि इस तरीके से कोई पुलिस एहलकार बाइक पे सवार आके आपको रोके और फिर आप ही की गाड़ी में बैठ के, और जाहिर है कि एक मोबाइल हमें नजर आती है, मैं अगर खुद ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहां पर कोई पुलिस मोबाइल खड़ी हो तो फिर भी एक सेफ्टी का एहसास होता है कि हाँ जी ये है। आजकल जाली वर्दियों का, आजकल ये इस तरीके से डकैतियों के जिस तरीके से मुख्तलिफ बहरूप बदल के एक तरीक़ेकार आम हो चुका है, तो उसके अंदर आप नहीं समझते कि ये तरीक़ेकार थोड़ा सा पुलिस को अपना रिकंसिडर करना चाहिए और खास तौर पर मुलजिम की गाड़ी में जबकि वो आर्म्ड है उसके साथ बैठ के इस तरह से जाना? बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडिशनल जी कराची की जानिब से जब इस फोर्स को लॉन्च किया गया था तो वाज़े तौर पर बता दिया गया था ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए, ना ये किसी गाड़ी को चेक कर सकती है, ना ये रोक कर तलाशी ले सकती है। अगर इनको किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र आती है तो ये उस सूरत हाल के मुताबिक उस पर फौरी एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी मामला बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हुई जिस पर इनको एक्शन लेना पड़ा और ग्राउंड रियलिटी क्या थी या तो जो बच जाने वाले सिपाही है वो बता सकता है, उससे मुकम्मल तफ्तीश की जाए, या जो सीसीटीवी फुटेज डिजिटल एविडेंस है वो सामने आए तो उसके बाद पता चल सकता है कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या थी। क्योंकि 2 दिन से जब से हम ये चीज देख रहे हैं तो हमें भी सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी, क्योंकि जब पुलिस कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। नजीर शाह, पहले हमारे नाज़रीन के लिए पूरा वाक़या शुरू से लेके एक दफा बताइएगा कि ये हुआ क्या, मतलब ये कैसे फॉलो करना शुरू किया?
देखिए, मैंने इसकी एफआईआर पढ़ी है। उस एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि अब्दुल रहमान अपने साथी अमीनुल हक के साथ गश्त पर था। इसी दौरान उनको एक कार जाती हुई दिखाई दी जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी किसी लड़की की। उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और उसको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब जाकर जैसे ही रोका तो उस गाड़ी पुलिस को देखकर उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और वो गाड़ी से उतरकर भाग गई। उसके बाद इन्होंने उस लड़के को रोका और वो जो वीडियो बनाने वाली एक फुटेज सामने आई थी, मोबाइल फुटेज, तो वो पहली वीडियो थी जब इनकी तकरार हो रही थी, तल्ख कलामी हो रही थी। उसके बाद जब इसको थाने जाने का कहा तो फिर अगली एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसके अंदर से वो एक कार से निकलकर दोनों एक दूसरे पर फायर करते नजर आ रहे हैं। इसमें किसी में भी पुलिस एहलकार ने बात नहीं की कि वो लड़की कौन थी, उस लड़की को कहां से उठाया था, वो लड़की चीख क्यों रही थी, जितनी भी वो लड़की जैसे भी आपने कहा ना कि वो भाग गई। अब ये तो वो है कि लड़की को उठा के लेके जा रहा था, तो अब हमने किसी भी वीडियो में हमने उस लड़की का तस्करा तक नहीं सुना, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है ना कि कह देना कि पूछ सकता था ना कि वो लड़की वो लड़की कौन थी, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक था, वो चीख क्यों रही थी, वो क्यों भागी, और वो लड़की है कहाँ, और वो भागी कैसे पुलिस की मौजूदगी में। बिल्कुल इस बात को साबित करने के लिए दो चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक वो ऐनी शाहिद जिसने ये वाक़या अपनी आंख से देखा हो और वो कहे कि हाँ इसके अंदर लड़की थी और वो भागी, और दूसरा तरीकाकार होता है डिजिटल एविडेंस, यानी कि सीसीटीवी कैमरे में किसी जगह भी वो लड़की उसको बिठाते हुए या ले जाते हुए नजर आए। हाँ। और दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो मुलजिम फरार हुआ है इसके अंदर हमें दो इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान नजर आया है। पुलिस ने बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की। 3 से 4 घंटे में तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई थी और मुलजिम के बारे में पुलिस को जैसे ही पता चला तो जो इमिग्रेशन हुई है उसकी 4:11 पे सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई है और पुलिस ने उसके कुछ ही मिनटों के बाद यानी कि 4:30 पे हुकाम को आगाह कर दिया था एयरपोर्ट पर। जो जहाज जो फ्लाई किया वो ऑलरेडी सुन ले, जो जहाज उड़ा है वो ऑलरेडी लेट उड़ा है, नहीं वो लेट उड़ा है, वो 6:30 बजे के बाद उड़ा है। और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट में वो उसका नाम तलाश करते थे और वो स्वीडिश पासपोर्ट पर चला गया। लेकिन अगर थोड़ी सी पुलिस की मदद की जाती, एयरपोर्ट हुकाम चेक करते कि एक पुलिस एहलकार के कत्ल का मामला है, एक लॉ एनफोर्समेंट इदारा है, आपका पेटीबंद भाई है, कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार है, अगर एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से भी थोड़ी कोशिश की जाती तो ये मामला हल हो सकता। लेकिन एक चीज मुझे बात पता है कि डेटाबेस जो है वो ये बड़ी ये आपने बात की, लेकिन शुरू में ही जब पता चल गया था कि वो स्वीडन का शहरी है, यानी कि इनिशियली पता चल गया था ना जब उसके घर गए और पता चल गया, तो फिर शहरी है तो इसका मतलब है कि पासपोर्ट भी वहां का कैरी कर रहा होगा। तो ये बातें उन्होंने नोटिफाई नहीं की थी वहां पर एयरपोर्ट हुकाम को। देखें, जब पुलिस इनके वालिदैन के घर पहुंची है तो उन्होंने उस मामले की सूरताल को देखते हुए शायद अपने बेटे से लाताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि उनका कहना था कि वो बहुत बदतमीज़ है और हम तो उससे बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं, उसने जैसा किया। लेकिन आप ये देखें, उन्होंने पुलिस को ये नहीं बताया कि वो बैग लेके और बाकायदा पासपोर्ट लेकर घर से इस तरह निकल चुका है। जिसने उसकी मदद की, जिसने उसको वो लेक्सस गाड़ी फराम की जिसपे वो एयरपोर्ट गया और जिसने फ़ोन उठाया, वो दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। ये मैं आपको यशफाक ये गाड़ी दिखा सकूं और इस गाड़ी पे पीछे भी एक गोली निशान है, वो जो ड्राइविंग सीट से उसने फायरिंग की थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोली यहाँ से चली गई, एहलकार की जानिब से फायर किया गया जिस पर ये एयर प्रेस है, एयर प्रेस के ऊपर भी एक सुराख है और एक सुराख यहाँ पर, यानी कि ये एयर प्रेस को फाड़ती हुई गोली यहाँ पर लगी है। एहलकार ने कोशिश की मुकाबला करने की, लेकिन चूंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो अचानक से वो गोली चला देगा, वरना होना तो ही चाहिए था जिस वक्त ये इसके हाथ में गन देखी थी तो 15 मददगार को फोन किया जाता, इलाका पुलिस को कॉल की जाती और कहा जाता देखिए मुझे जी नजीर शाह, जो प्रोसीजरल गलतियां हैं पहले हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। मैं आपसे पहली बात जो मैंने की वो ये थी भाई कि अगर पुलिस ने रोका है किसी को, अव्वल तो कोई भी शहरी होगा वो शकूक व शुबहात में मुब्तला होगा कि ऐसे 2 पुलिस एहलकार जो कि बाइक पे सवार हैं वो रोक रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि वो बनता नहीं है, मतलब आपने खुद ये बात बताई कि शाइन फोर्स का काम था स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना। अच्छा, ये बड़ा आसान है कि किसी के पास से कुछ बरामद करवा देना, ये बाएं हाथ का खेल है, और लड़की का नाम लेना कि उससे मामला और मशकूक हो जाए, लेकिन लड़की का अभी तक किसी फुटेज में सुराग नहीं मिला, या ये भी नहीं पता चला कि वो कंसेंट के साथ बैठी थी या फिर कोई और वजह थी, अगर थी भी तो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रोका तो उसके बाद बैकअप के लिए मुतालिका इलाके की पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तीसरी चीज ये है, हाँ जी, तीसरी चीज ये है कि आप फॉलो भी कर सकते थे, जब आप रोक सकते हैं तो आपकी बाइक्स हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं, शाइन फोर्स है, आपके पास अच्छी बाइक्स हैं।
आपने बजाय फॉलो करने के उसके साथ बैठना, जो कि मुसल्लह शख्स था, उसके साथ आपने बैठना मुनासिब समझा। चौथी चीज यह है कि अगर वो मुसल्लह शख्स था तो फिर आपने उसको डिसआर्म क्यों नहीं किया पहले? ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए। इसको इन्वेस्टिगेट, अगर इस मैटर को नहीं देखा जाएगा तो आगे भी बहुत से मसाइल फिर पैदा हो सकते हैं इससे। और ये मामला सिर्फ महकमे पुलिस की हिफाजत का नहीं है कि जाहिर है कि वो हमारे शहीद हैं, हमारी सारी हमदर्दियां उनके साथ है, लेकिन शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके अंदर भी एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बिल्कुल देखें, ये जो एहलकार शहीद हुआ ये हमारा मुहाफिज था, हमारा भाई था, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए और मुलजिम के फरार होने पर डीआईजी साउथ इरफान बलोच की जानिब से एसएसपी साउथ की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है, जिसके अंदर जो आला पुलिस हुकाम शामिल हैं, जो इस पूरे मामले को शुरू से एंड तक इसको देखेंगे कि मामला कैसे हुआ था और किस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ इसमें झोल आए। उसके साथ साथ फिर ये भी देखा जाएगा कि ये मुलजिम फरार कैसे हुआ और अब इसको वापस कैसे लाया जाए। तो इन तमाम जो नुक्ते हैं, तमाम जावियों से उसके ऊपर तफ्तीश की जाएगी। शाहीन फोर्स के एक ने तो पहले वीडियो बनाई जब आपस में दोनों की बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा जी तुम मुझे गोली चलाओगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा, उसने कहा तुम मुझ पे गोली चलाओगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा। वो बैठा उसके साथ चला गया। हमने सीसीटीवी फुटेज देखी कि सीसीटीवी फुटेज में कैसे मुलजिम ने शाहीन फोर्स के एहलकार पे गोली चलाई, लेकिन हमने दूसरे शाहीन फोर्स की पुलिस को नहीं देखा वो किधर गया। तो अब उसको भी शामिल तफ्तीश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जैक्टली वीडियो तो बना ली, लेकिन और बहुत सारी ऐसी क्या चीजें भी क्यों उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि वो साथ बैठेगा उसके। हाँ। बिल्कुल देखें, ये एक ऐसा अमल था जिसको पुलिस अफसरान की जानिब से भी हैरत का इजहार किया गया कि वो एक मुसल्लह शख्स के साथ अकेला क्यों जा रहा था। दूसरी बात जो पुलिस एहलकार की जानिब से बताई गई, उसका ये कहना था कि मैं उस गाड़ी के पीछे ही था, लेकिन उस मुलजिम ने अचानक से कार तेजी से दौड़ा दी और गलियों में मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वो आगे पीछे गाड़ी दौड़ाने लगा, जिससे गाड़ी उससे मिस हो गई थी। बाइक को चकमा दे दिया, बर्क रफ्तार बाइक वाले को। और बाइक वाले तो वो कहा जाता है कि ट्रैफिक जैम भी हो तो फुटपाथों के ऊपर से भी रास्ता बना लेते हैं। उसने उसको, जो कि तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार था, उसको चकमा दे दिया, जिसका नाम ही एक ऐसी फोर्स से था जो अपनी सुबुक रफ्तारी की वजह से जानी जाती है, यानी कि शाहीन फोर्स, और वो पीछे रह गया। और उसमें यहां पर भी आके मुकालमा हुआ और उसके बाद उसने गोली चलाई और वो तब भी वहां पर ना पहुंचा। एक और चीज नजीर, जब कल हमने ये अपने शो में खबर ब्रेक की थी, उस वक्त तक क्या ये जो मुलजिम था ये इस मुल्क से फरार हो चुका था? क्योंकि जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तो सुबह के कुछ 10 बजे। हाँ, तो वो 6:30 बजे चला गया था ना, वो फरार हो चुका, 6:30 बजे जा चुका था। देखें, मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त हम वो सीसीटीवी चला रहे थे उस वक्त वो इस्तांबुल में वेटिंग लॉन्च में बैठा होगा, क्योंकि वो जो स्वीडन गए तो वाया इस्तांबुल गए और कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो वो उस वक्त इस्तांबुल में लॉन्च में बैठा हुआ कॉफी पी रहा होगा और हमारे इदारों पे हंस रहा होगा कि कैसे उन्होंने एक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार को कत्ल किया, इतने आराम से इमिग्रेशन पास किया और उसके बाद चला गया। एक चीज और भी सामने आई है कि इसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले इसका इमिग्रेशन भी हो चुका था। इसके सहूलतकारों को भी वैसी सजा देनी चाहिए कि उन्होंने जानते बूझते हुए कैसे उस मुलजिम को फरार कराया जिसने हमारे मुहाफिज को कत्ल किया। वाला ये मुलजिम था कि आप एयरपोर्ट पहुंचे भी नहीं और आपकी इमिग्रेशन हो गई है, इसको लाइन में नहीं लगने दिया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे हमारे क्राइम रिपोर्टर नजीर शाह, जो तमाम तर जो वाक़या है उस हवाले से बता रहे थे। बहुत सारे सवाल ऑफ कोर्स यहाँ पे खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर भी और इस शख्स के ऊपर भी और इसको प्रोटेक्ट करने वालों के ऊपर भी कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी कार्रवाई अमल में लाई। लेकिन शाहीन फोर्स के जो काम करने का तरीक़ाकार है उसको भी रिविजिट करना बहुत जरूरी है। जो हमारा पुलिस एहलकार इस सारे वाक़े में अपनी जान से गया, हमारी हमदर्दियां उसकी शादी थी, सारी बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा उसके घर वालों के लिए। तो अल्लाह ताला उनको सब्र नसीब करे। इलाही आमीन।